Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacistry. Friends, in this video I am going to talk about Neutrolin B Plus capsule. Yeah, capsule Neutrolin B Plus. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रोलिन बी प्लस कैप्सूल। फ्रेंड्स, न्यूट्रोलिन बी प्लस कैप्सूल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित ओटीसी ब्रांड है जिसका इस्तेमाल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है कि आपके बॉडी में, चाहे हमारे बॉडी में, किसी के भी बॉडी में, कोई भी पेशेंट हो, मेल या फीमेल, इट डजंट मैटर, और किसी के बॉडी में पोषक तत्व की कमी हो, न्यूट्रिशन की कमी हो, तो उसकी आपूर्ति करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में बोला कि मेडिसिन क्या ओटीसी ब्रांड है। चलिए जरा मैं इसे क्लैरिफाई कर देता हूँ। डियर व्यूअर्स, ओटीसी ब्रांड कहने का अर्थ होता है कि ओवर द काउंटर, मतलब कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओटीसी ब्रांड बोलते हैं, मतलब ओवर द काउंटर। सिंपली आप जाइएगा मेडिकल शॉप पे, ठीक है, मेडिकल शॉप कीपर को सिंपली बोलिएगा कि मुझे सर ये दवा चाहिए, वो निकाल के दे दे। इसके लिए पर्ची वो नहीं खोजेगा, प्रिस्क्रिप्शन नहीं खोजेगा। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल, सरल से सरल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप यहां से अच्छी नॉलेज गेन कर सको और अपनी जानकारी को बूस्ट कर सको। तो डियर व्यूअर्स, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे सिरप फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो आपके हेल्थ को बढ़िया करने का काम करे, प्रमोट करने का काम करे, हेल्थ को न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपली समझिए, जो आपके हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना, बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 कैप्सूल्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 50 से लेकर 60 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देखना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसकी एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 है लैक्टिक एसिड बैसिलस और दूसरा है मल्टीविटामिन्स। लेकिन मल्टीविटामिन्स के अंतर्गत इसमें 4-5 विटामिन्स होते हैं, जो आगे मैं चर्चा करूंगा कौन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी इसको आप खरीदेंगे तो इसका जो बॉक्स होगा या इसका जो कैप्सूल का पीछे का होगा, ठीक है, तो उस पर आप देखेंगे तो लिखा रहता है लैक्टिक एसिड बैसिलस विद मल्टीविटामिन्स। ये 2 चीज मेनली इसे मॉलिक्यूल्स के तौर पे पाया जाता है। लेकिन चलिए थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर दूं कि मल्टीविटामिन्स में इसमें कौन कौन से पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मल्टीविटामिन्स में सबसे पहले इसमें पाया जाता है पायरिडॉक्सिन, जिसको हम लोग विटामिन B6 बोलते हैं। दूसरा इसमें पाया जाता है साइनोकोबालामिन, जिसको हम लोग विटामिन B12 बोलते हैं, या मिथाइल कोबालामिन बोले, विटामिन B12 बोलते हैं। तीसरा इसमें पाया जाता है निकोटिनामाइड, या इसी को नियासिनामाइड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम विटामिन B3 बोलते हैं। फिर इसमें विटामिन पाया था फॉलिक एसिड, क्या फॉलिक एसिड पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये कुछ विटामिन पाए जाते हैं मल्टी के तौर पे, मतलब मल्टीविटामिन के अंतर्गत ये सब विटामिन इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, निकोटिनामाइड विटामिन B3
विटामिन B12, मिथाइल कोबालामिन या साइनोकोबालामिन, और इसमें पाता है फॉलिक एसिड जिसको विटामिन B9 बोलते हैं। ये मल्टी विटामिन के अंतर्गत इसके पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि डिटेलिंग करके मैंने बताया कि मल्टी विटामिन के अंतर्गत ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स सिंपली समझ लीजिए किसके अंदर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल्स के तौर पर इसमें लैक्टिक एसिड विद मल्टी विटामिन, और मल्टी विटामिन के अंतर्गत कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और इनका इस्तेमाल जनरली हेल्थ को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज पर सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल के यूसेज को समझते हैं कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस, कि अगर किसी को वीकनेस है, ठीक है, कमजोरी वगैरह है, थकान वगैरह हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, कि अगर किसी भी व्यक्ति के बॉडी में, चाहे मेल हो फीमेल हो, इट डजंट मैटर, बी इट मेल और फीमेल, अगर किसी का बॉडी में पोषक तत्व की कमी है, जैसे विटामिन की कमी हो, लैक्टिक एसिड की कमी हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज, और किसी का नर्व डैमेज हो रहा है, ठीक है, मतलब नस है, जैसे नस में क्या होता है, नस कमजोर पड़ना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएटिंग पेन, अगर किसी को तरतराहट वाली नसों में दर्द हो, जैसे साइटिका का जो दर्द होता है, जो पीछे से शुरू होता है, साइटिक नर्व से पैर के नीचे झुंझुनी की तरफ, ठीक है, झुंझुनी होते हुए पैर के पास जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टिंगलिंग एंड नमनेस, कभी कभी इसका इस्तेमाल टिंगलिंग एंड नमनेस, अगर हाथ पांव में झुंझुनी हो रही है, नस कमजोर हो रहा है, ठीक है, सुन्न पड़ रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की कमी है, मेल हो या फीमेल डजंट मैटर, ब्लड की कमी है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, मतलब लो HB हो, HB कम हो जाए, उसे एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल इन्फेक्शन, की अगर किसी व्यक्ति को एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, एब्डोमिनल इन्फेक्शन कहने का अर्थ हो रहा है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग के कारण डायरिया हो सकता है, अगर किसी को डायरिया हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि डायरिया बेसिकली इसके अंदर क्या है, लैक्टिक एसिड बैसिलस है, तो जनरली आप ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल इन्फेक्शन कहो या इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कहो, या उसी को आप कह सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। लेकिन कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक, अगर कोई लंबे समय से एंटीबायोटिक ले रहा है, उसके कारण डायरिया, तो उस जगह पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, कि अगर किसी के स्किन में दिक्कत हो रहा है, जैसे स्किन पे रैशेस वगैरह, लाल लाल टाइप हुआ, स्किन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल गायनी डॉक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए भी करते हैं, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उस दरमियान भी करते हैं, क्योंकि उसका मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों करते हैं। कि जैसे ही बेबी जो अपने फिटस जो होता है वो माँ के यूटेरस में रहता है, तो जैसे से वो डेवलप होता है ना, उसको विटामिन B12 बड़ा जरूरी होता है, विटामिन B12 और पायरिडॉक्सिन। क्यों पायरिडॉक्सिन का काम क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडी उसमें नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है, और विटामिन B12 क्या करता है कि नसों को क्या करता है, ये डेवलपमेंट ऑफ नर्व एंड ब्रेन, कि ब्रेन के और नर्व के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विटामिन B12, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो कभी कभी गायनी डॉक्टर इसको प्रेग्नेंट लेडी को भी देते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन सिंपली अगर समझा जाए तो इसका इस्तेमाल जनरली समझिए कि इसका इस्तेमाल न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। हालांकि मैंने डिटेलिंग करके बताया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ मैंने बताया न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, ट्रीटमेंट ऑफ वीकनेस, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज, ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएटिंग पेन, या ट्रीटमेंट ऑफ टिंगलिंग एंड नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, हाथ और पांव में सुन्न हो रहा है इस जगह पे। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कब इसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस। लैक्टिक एसिड बैसिलस का यहाँ पे रोल होता है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया या एब्डोमिनल इन्फेक्शन को ठीक करता है, यहाँ पे इस तरह से काम करता है। उसके बाद मैंने बताया इसमें क्या पायरिडॉक्सिन, ये पायरिडॉक्सिन क्या है, एनर्जी को रिलीज करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी को रिलीज करता है, इस तरह से काम करता है। नियासिनामाइड या निकोटिनामाइड आप कह सकते हो। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली हमारा जो
हमारा जो स्किन होता है उसमें अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उसको सही करने का ये काम करता है निकोटिनामाइड। स्किन को नरिशमेंट देने का ये काम करता है। फिर है विटामिन B12। इसमें विटामिन B12 क्या करता है? विटामिन B12 सिंपली ये हमारे नर्व को डैमेज होने से बचाता है, रिड्यूस कहते हैं नर्व डैमेज, ये नर्व डैमेज होने से बचाता है, हमारे नसों को मजबूत बनाने का ये काम करता है। फिर इसमें है फॉलिक एसिड विटामिन B9। ये सिंपली क्या करता है? इंक्रीज HB लेवल, HB लेवल को क्या करता है? हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये सारे मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स इसके कुछ ज्यादा कंट्राइंडिकेशन नहीं होता। अब चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलेगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके तो उल्टी भी हो सकता है। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत सर दर्द करेगा। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, हो सके थोड़ा बहुत आपको पेट दर्द हो सकता है। फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट, हो सकता है तो आपका पेट गड़बड़ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ इसके साइड इफेक्ट। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह परेशान, तो हो सके इसके दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ। 1 × ODHS दीजिए, 1 गोली रोज दीजिए, रात में दीजिए, क्योंकि मिथाइल कोबालामिन बेसिकली इसके अंदर पाया था। हाँ लेकिन जानकारी के तौर पे एक और बात बता दूं कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इसका जो डोज बताया हुआ होगा आपको बताओ 1 × BD बताया हुआ होगा, ठीक है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि जिसमें बेसिकली मिथाइल कोबालामिन है उसको बॉडी में ही चलाया ज्यादा बेटर रहता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। न्यूट्रोलिन B+ कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।